Father, in the name of Jesus, Lord Jesus, you are God Almighty. यीशु आप सर्वशक्तिमान खुदा है। Jesus is God Almighty. यीशु ही सर्वशक्तिमान खुदा है। Jesus is God Almighty. यीशु ही सर्वशक्तिमान खुदा है। Praise the Lord, everyone. प्रभु की स्तुति हो। We sang one song which said, अभी हमने एक गीत गाया जिसमें ऐसे था हमें यीशु की कलीसिया. कि हम यीशु की कलीसिया है। That means we are the church of God. इसका ये अर्थ होता है कि हम खुदा की कलीसिया है। The meaning of that is इसका ये अर्थ होता है that when God decided to colonize this earth, जब खुदा ने ये सोचा कि पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे and when He sent Jesus into this world, और जब यीशु को इस संसार में भेजा, Jesus began to build colonies on this earth. यीशु इस संसार में अपना राज्य स्थापित करने लगे। And as He built colonies, He called people like you and me out. और जैसे यीशु अपना राज्य स्थापित करने लगे, वैसे आप और हम जैसे लोगों को बाहर बुलाने लगे। Now, as we began to get colonized by this God अभी जैसे हम इस खुदा के राज्य में आने लगे and come together and fellowship with this God, खुदा के साथ आकर संगति करने and लगे the presence of God's Spirit is amongst us, और खुदा की आत्मा हमारे बीच रहती है, it becomes a church. फिर वो एक कलीसिया बन जाती है। And church has servants. Servants. हाँ, कलीसिया की जो होते हैं वो दास होते हैं, Servants of the Most High God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास। Now, a servant is someone who serves. अभी दास ये होता है कि अपने मालिक की सेवा करता है। A man, a woman who is under authority. एक स्त्री या एक पुरुष जो किसी के अधीनता में रहते हैं, Someone who obeys instructions. जो किसी के आज्ञाओं का पालन करता है। Now, the Bible calls us servants. अभी शास्त्र में हमें दास कहकर बुलाया गया है। The question is, in which location do we serve? अभी सवाल ये उठता है कि हम कहाँ पर हमें अपनी सेवा करनी चाहिए। The location that we serve as servants, the same way a servant will come to your house, work, do the work and go. That's a location where the servant is working and serving. जहाँ जैसे हमारे घर पे कोई लोग आते हैं, कुछ नौकर आते हैं, कुछ काम करके निकल जाते हैं, वो उनका स्थान रहता है जहाँ पर वो सेवा करते हैं। Our location of service is this earth. और हमारी सेवा करने का जो स्थान है वो ये पूरी पृथ्वी है। What do we serve? लेकिन हम किस चीज की सेवा करते हैं? We serve the will of God. हम खुदा की इच्छा की सेवा करते हैं। We do His will on earth. हम खुदा की इच्छा जो है वो पृथ्वी पर करते हैं। For this reason, we are also sent और इसी कारण हमें भी भेजा गया है to fulfill the purpose of God for our lives. ताकि हम खुदा का जो मकसद है हमारे लिए वो हम पूरा कर सके। We are an extension of God's kingdom on this earth. खुदा का राज्य जो स्वर्ग में है वैसे ही संसार में चलाने के लिए हमें भी भेजा गया है। The same way God created the angels to serve Him, the same way He's created you and me in the visible realm in order to serve Him. जैसे ही खुदा ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया है अपनी सेवा करने के लिए, वैसे ही इस पृथ्वी पर आप और हमको बनाया गया है ताकि हम खुदा की सेवा कर सके। But our location is this earth. और हमारा स्थान जो है सेवा करने का वो यह This is पृथ्वी the है। place where we bring the kingdom of God. और हमें इस पृथ्वी पर ही खुदा के राज्य को लेकर आना है। A king desires territories. एक राजा जो चाहता है हमेशा वह क्षेत्र या एक राज्य चाहता है। He takes over them by sending his soldiers. वो एक स्थान पर या एक क्षेत्र पर कैसे कब्जा करता है? अपने सैनिकों को He भेजकर। takes over them by sending his generals. वो अपने सैनिकों को वहाँ भेजकर उस स्थान पर कब्जा करता है। And that is why we are here. और इसी कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। This Jesus thing that we all are doing, it goes beyond Christianity. जो ये यीशु हम करते हैं वो मसीहत से और आगे बढ़ते जाती है। It goes beyond going to church and going back home. ये सिर्फ कलीसिया आकर घर जाना नहीं होता, उससे और आगे है ये। Trust me, I don't take names of which church I go to or what I do. हम कभी बोलते नहीं कि हम कौन सी कलीसिया में जाते हैं या हम क्या काम करते हैं। Because it's not about the name of the church. क्योंकि ये कलीसिया के नाम के विषय में है ही नहीं। It's about you carrying the presence of God where you stand. ये आता है सबसे पहले क्या परमेश्वर की उपस्थिति रहनी चाहिए जहाँ पर आप उपस्थित हो। When you carry this presence, the lives of hundreds will be touched around you. जब आप ये परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ लेकर जाते हो तो 100 लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी जो आपके आसपास रहते हैं। Religion can never drive young men and women today.
धर्म के द्वारा नौजवान जो है वो कभी नहीं आ सकेंगे। It has to be something beyond this religion. ये हमेशा धर्म के परे रहना चाहिए। We spoke last time, we saw religion is made to bring people to live in sin. धर्म इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को एकत्र कर सके और उन्हें पाप में जीने की अनुमति दे। It gives the freedom to sin. ये आपको अनुमति देता है कि आप पाप करते रहो। But in the kingdom of God, you must fight sin. लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, हम पाप के साथ युद्ध में रहते That हैं। is the difference. ये अंतर होता है। You are not an Indian, but you are come from India in order to impact this India. आप भारतीय नहीं हो लेकिन आप भारत में से आए हो और फिर भारत पर आपका प्रभाव पड़ना चाहिए। For we are ambassadors of this God. क्योंकि हम इस खुदा के राजदूत जैसे We होते हैं। represent this God on the surface of this earth. इस पृथ्वी पर हमने खुदा को ऐसे उपस्थित करना चाहिए। People should not be able to smoke around you. If your friends are smoking around you, they must hide it or throw that cigarette. आपके उपस्थिति में ऐसे आपके दोस्तों ने ऐसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे करते तो फेंक देना चाहिए Because उन्होंने the वो। presence of God demands that happens. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ये चाहती है कि ऐसे ही हो। But darkness is prevailing and we are so casual with it. We are so okay with it. They speak nonsense and we stand there and hear everything they say. लेकिन हमें तो आदत हो गई है इन सब चीजों की। वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं वो सारी We चीजें। are citizens of this kingdom. हम इस राज्य के नागरिक हैं। For every true person who is a part of this kingdom, they will see that kingdom. हर एक व्यक्ति जो सच्चा इस राज्य का नागरिक है वो ये सारी चीजें They देखेगा। will know that there is a kingdom. वो जानेगा कि एक राज्य है। And that is why the Bible says, be born again. इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है कि दोबारा जन्म लेना जरूरी है। Without the Spirit, you cannot see it, you cannot enter it. आत्मा के बिना तुम देख भी नहीं सकोगे और प्रवेश भी नहीं कर पाओगे उस राज्य में। The Bible talks about how Jesus came into this world to colonize it. शास्त्र में ऐसे लिखा है कैसे यीशु यहाँ पर आए इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए। And we follow Jesus' example always in our lives. और हमारे जीवन में हम हमेशा यीशु का जो उदाहरण है वही ये मानते रहते हैं। Without following that, it's उसके going बिना- to be a big problem, उसके बिना तो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है फिर। a big issue, brothers and sisters. Last बहुत time we बड़ी spoke समस्या। about Ephesus and we got some understanding of what Ephesus is. हम पिछली बार ये सीखे कि एफिसस की कलीसिया कैसी है और वो क्या है। We saw how Ephesus was a beautiful place, rich place. We saw how trade was taking place. हमने देखा कि वो कितना अच्छा जगह था, बहुत ही सुंदर था, व्यवसाय कैसे चलता था वहाँ पर। We saw how they worshipped a deity called Artemis. आर्टेमिस की कैसे उन लोग आराधना करते थे। The Romans called it Diana. रोमी जो है उसको डायना करके बुलाते And थे। we realized that as the Greeks colonized, as the Greeks conquered territories, as the Romans came, one thing didn't change. The governors changed, but one thing didn't change, and that was this goddess that they were worshipping. यूनानी लोग आए, उसके बाद रोमी लोग आए, लेकिन एक चीज नहीं बदली वहाँ पर, वो है उस जो देवी की जो आराधना करते थे वो। So we realized that this life that we live is not a physical life. This life we live is a spiritual life. ये जो जीवन हम जीते हैं ये ऐसे शारीरिक तौर पर नहीं जीते हैं लेकिन एक आत्मिक तौर पर जीते हैं। And we saw how spirits control this world. और हमने ये भी देखा कि कैसे आत्माओं के द्वारा नियंत्रण होता है इस पृथ्वी पर। Spirits control territories. क्षेत्रों पर भी ऐसे आत्माओं का नियंत्रण होता है। And that is why we realize that anyone shifting territories must be equipped by the Spirit of God. जो कोई भी ऐसे क्षेत्र बदलता है वो खुदा के द्वारा तैयार किया हुआ रहना We चाहिए। saw Paul entered a dense territory जब हमने देखा कैसे पौलुस एक क्षेत्र में ऐसे घुस गया, full of darkness and evil. अंधकार और बुराई से भरा हुआ क्षेत्र। Ephesus, full of witchcraft people, full of wizards, full of necromancers, full of black magicians. पूरा अंधकार से भरा हुआ, पूरा जादू टोना, काला जादू, इन सब चीजों से भरा हुआ था एफिसस। Paul entered this place in boldness. पौलुस इस जगह पर अब बड़े धैर्य के साथ अंदर He गया। entered this place in authority. वो अधिकार के साथ वहाँ पर अंदर Why गया। was he able to do that? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सका? A kingdom backed this Paul up. क्योंकि इस पौलुस के पीछे एक राज्य था। A kingdom was pushing the powers of darkness away. ये राज्य जो था ये अंधकार की शक्तियों को दूर कर रहा था। Without this kingdom,
we are fallen and we can never rise. इस राज्य के बिना हम गिरे हुए हैं और कभी नहीं उठ पाएंगे। Satan is an ancient spirit. शैतान जो है वो बहुत ही ऐसे पुराने जमाने का एक आत्मा है। He knows the tricks and trades of this world. वो इस संसार के सारे तौर तरीके, सारी चीजें अच्छी He तरीके से knows जानता what है। to give you to make you go cold for the kingdom of God. वो अच्छी तरीके से जानता है आपको क्या देना चाहिए ताकि आप इस राज्य के लिए ठंडे If पड़ we are जाओ। not backed up by this kingdom, we cannot stand such a spirit. यदि हम हमारे पीछे ये राज्य नहीं है तो इस आत्मा के सामने हम खड़े भी नहीं टिक This पाएंगे। made the people of Ephesus burn their books. इसी कारण एफिसस के लोगों ने अपनी किताबें जो है वो जादू टोने के सारे जला दिए। They repented of their darkness. उन्होंने पश्चाताप किया अपने सारे अंधकार के कामों के लिए। Not because Paul introduced Jesus, because they saw the power of a kingdom through Paul. इसीलिए नहीं क्योंकि पौलुस ने यीशु को लाया उनके पास, लेकिन पौलुस के द्वारा उन्होंने एक अलग राज्य देखा। If you want to influence people, if you want to take over territories for this God, make sure a kingdom backs you up. For man is weak by himself. यदि आपको किसी क्षेत्र पर ऐसे राज्य करना, अपना राज्य स्थापित करना है खुदा का, तो ऐसे ये ध्यान रखो कि खुदा का राज्य आपके पीछे है, क्योंकि अकेले आप बिल्कुल ऐसे सफल नहीं हो पाओगे। They think knowledge is what will get them past in this world. उनको ऐसे लगता है कि ज्ञान के द्वारा इस संसार में वो आगे बढ़ पाएंगे। But spirits are beyond your knowledge. लेकिन आत्माएं जो है वो आपके ज्ञान के बहुत परे है। How is it possible to defeat something that you cannot see with your physical eyes? आप कैसे एक चीज को हरा सकेंगे जो अपने आंखों से हम देख भी नहीं सकते हैं? How is it possible to beat an invisible thing? कैसे आप किसी अनदेखी चीज को मार सकते हैं? When you have an invisible kingdom living inside of you. एक अदृश्य राज्य हमारे अंदर रहता है, तब ये सफल हो सकता है। Brothers and sisters, we got to take this kingdom thing very seriously. हमने इस खुदा के राज्य को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना The जरूरी world है। that we are seeing is not a good place to live in now. ये संसार जो अभी हम देख रहे हैं अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए। It's corrupted with darkness. अंधकार के द्वारा ये भ्रष्ट हो चुका है। And spirits are manipulating the minds of human beings. और आत्माएं जो है हमारे मन पर ऐसे नियंत्रण कर रहे हैं। Because human beings think they are ordinary men. क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वो साधारण मनुष्य Forget है। about human beings. Christians think they are ordinary men. लोगों की बात तो छोड़ दो, मसीह लोग ही यही सोच रहे हैं कि वो साधारण है। That is why a Christian needs the kingdom of God. इसलिए एक मसीह को परमेश्वर के राज्य की We आवश्यकता are है। not ordinary. I want God to change our mentality. हम साधारण नहीं है, हम चाहते हैं कि खुदा हमारी सोच को बदल ले। When you step out of the house, you must know I am going to dominate outside. जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ये जानकर निकलना चाहिए कि हम बाहर जाकर अधिकार करने वाले You हैं। must walk in the mentality of a king. आपने ऐसे चलना चाहिए जैसे आप एक राजा हो। You walk in dominion and authority, not for only the preacher, but every believer. हर एक विश्वासी ने पूरे अधिकार और पूरे राज्य के स्थान ऐसे निकलना चाहिए अपने घर से But बाहर। where is this in the churches today? लेकिन आज की कलीसिया में ये कहाँ मिलता है? People don't pray. लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते And you हैं। expect the kingdom of God to be in your life in power? और आप चाहते हैं कि खुदा का राज्य पूरे सामर्थ में आपके साथ रहे। It's not possible. ये तो असंभव है। Paul was a man of prayer. पौलुस जो था एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति Paul था। was a man of fasting. वो उपवास करने वाला व्यक्ति था। We don't know these things. हम ये सारी चीजें नहीं We जानते हैं। ignore these things in scripture हम शास्त्र में ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर because देते हैं, man loves knowledge. क्योंकि मनुष्य को ज्ञान बड़ा ही पसंद They आता है। forget the practical. जो हमें रोजमर्रा के जीवन में करना है वही छोड़ देता And it है। is in the practical where man is being destroyed. और जो हमें रोजमर्रा के जीवन में करना रहता है वही हमारा नाश How होता है। can a Christian have depression? कैसे एक मसीह इंसान के पास ऐसे डिप्रेशन हो How सकता can है? a Christian be anxiety? कैसे एक मसीह के पास ऐसे व्याकुलता रहती है? It's because there is no fire in their spirit. क्योंकि उनके आत्मा में कोई आग है ही That नहीं। is why they walk, but they are dead from within. भले ही वो चलते फिरते हैं लेकिन वो अंदर से मरे हुए And हैं। the powers of darkness rule our people. और अंधकार के जो राज्य है वो हम पर अधिकार The करते Bible हैं। says the slaves are on horses, but the kings are on their feet. जो दास है वो घोड़ों पर सवार है लेकिन जो राजा है वो ऐसे चल के जा रहा है। That is what we must change. यही बदलना जरूरी है। That is why we need the kingdom for this change to happen. इसीलिए हमें राज्य की आवश्यकता है ताकि No ये one बदलाव आए। can, no one can shake a person who is in this kingdom. कोई एक व्यक्ति को नहीं हिला सकता है जो राज्य में मजबूत खड़ा है। All your issues of life,
तुम्हारे सारे जीवन की जो समस्याएं हैं will come to an end as soon as you enter this kingdom. वो सब समाप्त हो जाएगी As जैसे आप soon राज्य as में you अंदर आओगे। step into this kingdom through the Spirit of God, the issues of life, they will come. I'm not saying they will not come, but when they come, they will see something. इस परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के साथ जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो सारी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम नहीं कहते हैं कि नहीं आएगी, ये समस्या आएगी लेकिन समाप्त हो जाएगी। They will see something. वो कुछ तो देखेंगे। We were speaking about Ephesus, and now as we got a common background of what Ephesus is, अभी हम ये जान चुके हैं कि एफिसस की कलीसिया कैसी है। we even saw how there are some things that the historians they've collected, the archaeologists have collected, and today they exist in museums across the world. म्यूजियम में ये सारी चीजें ऐसे मिलती हैं एफिसस की कलीसियाओं के बारे में। This is to show यह ये दिखाने के लिए है that the Bible is a book of history. कि वह शास्त्र जो है वो एक इतिहास का किताब है। That this same Paul that we speak about is not a story. ये जो पौलुस के बारे में हम बात करते हैं सिर्फ एक कहानी या कथा नहीं है। He walked on the surface of this earth. वो इस पृथ्वी पर चला। His location is given to us. उसका स्थान वो कहाँ गया वो सब हम जानते हैं। And he preached the kingdom of God. और उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार He किया। preached the gospel of the kingdom. इस परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। This must become a reality. ये हमारे लिए एक सच्चाई होनी चाहिए। And when it becomes a reality to you, you will be shocked कि how come वो भी ऐसा था और मेरे में भी थोड़ा थोड़ा वैसा आ रहा है. Now you will know that this kingdom that we are talking about is true and 100% available. फिर आप जानोगे कि ये जो राज्य हम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है, उपस्थित है। Some information, Paul's background. पौलुस के बारे में कुछ ज्ञान। Born into a Jewish family. यहूदी घराने में उसका जन्म हुआ। Roman citizen. रोमी नागरिक। The Rome had conquered that place, had colonized that place in Tarsus where he lived. जहाँ टार्सिस में वो रहता था वहाँ पे रोमियो ने अपना राज्य स्थापित किया था। Modern day Turkey. आज के जमाने का टर्की। It's all there. ये सारी चीजें उपस्थित। It's not something that you will not find. ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा इतिहास में। Tarsus, some information on Tarsus. टार्सिस के बारे में कुछ आपको ज्ञान बताएंगे। Now Tarsus had an intellectual reputation. टार्सिस के लोग ऐसे बहुत पढ़ाई लिखाई और विज्ञान में आगे थे। Tarsus was ruled by Alexander the Great. अलेक्जेंडर ग्रेट का राज्य था वहाँ पर। That is when the Greeks dominated. वहाँ पे जब यूनानियों का राज्य था। And then there was one of his generals, Seleucus. सेल्यूकस नामक एक ऐसे सैनिक था। This man, after Alexander died, this man conquered that place, which included Tarsus also. अलेक्जेंडर की मौत के बाद इस व्यक्ति ने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया जहाँ पर टार्सिस भी था। After this, Rome came and conquered them. उसके बाद रोमियो ने आकर यूनानियों पर अपना राज्य स्थापित किया। Romans made Tarsus the capital city of the Roman province of Cilicia. सिलिका का सबसे महान ऐसे जगह बनाया इन रोमियो ने। And they टार्सिस gave को। this city special status. और इस शहर को बहुत ऐसे अलग सा ऐसे ये दिया, सारी चीजें देते गए। So it is different from the other cities around. अभी ये शहर टार्सिस जो है वो दूसरे क्षेत्रों से बहुत अलग था। This is where Paul grew up. पौलुस का जन्म यहाँ पर हुआ और यहाँ पे बड़ा हुआ। In this place, educators from all over the province of Rome, they came to teach in the schools that were there in those days. वहाँ पे जो स्कूल्स थे, जो रोमियो के जो सारे टीचर्स थे वो वहाँ पर आकर पढ़ाते थे। So this place was filled with intellects. लोग ये स्थान जो है वो ज्ञानी लोगों से बहुत भरा हुआ था। And Paul was a Jew, so his background was strong. पौलुस जो था वो एक यूनानी था, इसलिए उसका पीछे का जो सारी पढ़ाई की थी वो बहुत अच्छे से की थी उसने। He was experienced in fellowship. वो सारे ऐसे संगति में बहुत ऐसे उत्तम था। He was educated under the famed Rabbi Gamaliel. गैमली के अंदर उसने पढ़ाई की। Open to the book of Acts chapter 22 verse 3. प्रेरित 22 का 3 पढ़ते हैं। The Bible says, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city,
I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. This is Paul. ये पौलुस के बारे में है. He was trained, he was studied, he had all the knowledge. उससे सिखाया गया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था वो, उसके पास सारा ज्ञान था. Check the book of Acts chapter 21 प्रेरित का and 39. 21 का 39 देखते हैं. It says, Paul answered, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. मैं तो टार्सुस का यहूदी मनुष्य, कलिकिया के नगर का प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ. So this Tarsus where Paul was from was not an ordinary city. अभी ये जो नगर था वो कोई साधारण नगर नहीं था. They were high class people compared to the people around. ऊंचे स्तर के लोग रहते थे वहाँ पर. This Paul यह पौलुस was touched one day by this God. इस खुदा के द्वारा इसको स्पर्श किया गया था. Open to the book of Galatians chapter 1 verse 23. गलातियों की किताब खोलते हैं 1 का 23. 113 sir. 1 का 13 सॉरी. यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था. Continue. मैं बहुत से जाति वालों जो मेरे अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था. परंतु 23 पढ़ते हैं. परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था अब वह उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है. This is the scripture. यह वो वचन है. And in Hindi it is beautiful. और हिंदी When Steve spoke about it, it touched the heart. जब स्टीव ने ये पढ़ा तो हृदय को छू लिया. It's because it says, ये बंदा जो मार रहा था लोगों को, he is now preaching the faith which ये he प्रचार once कर रहा है. persecuted. ये उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसको वो सताता था पहले. Brothers and sisters, how is this possible? अभी ये कैसे संभव है? How does these things happen? अभी ये सारी चीजें कैसे संभव है? With man, these things are not possible. मनुष्य के द्वारा ये सारी चीजें असंभव है. A kingdom was there that touched this Paul. एक राज्य था जिसने इस पौलुस को छुआ. He was living in two lives, the old and the new. उसके दो जीवन थे, एक पुराना जीवन और एक नया जीवन. One controlled by the flesh, one by the spirit. एक का नियंत्रण शरीर के द्वारा, दूसरा का नियंत्रण आत्मा के द्वारा. One controlled by Satan, one controlled by the Spirit of God. एक का नियंत्रण शैतान के द्वारा, एक का नियंत्रण परमेश्वर की आत्मा के द्वारा. He was a learned man, Paul, mighty in scripture. पौलुस एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो शास्त्र में बहुत ही ज्यादा आगे पढ़ा हुआ था. The Pharisee of Pharisees. फरीसियों का फरीसी था वो. Studied under Gamaliel. गमीली के नीचे उसने पढ़ाई की. Having money उसके पास बहुत सारा पैसा through था. his business of tents. जो वो व्यवसाय करता था तंबुओं का, उसके पास पैसे थे. In those days in the Roman world, Tarsus was the place where they made tents. टार्सिस में वैसे तंबुएं बनाते थे. And Paul learned that skill. और पौलुस ने ये कला सीखी वहाँ And से. he had money to continue his life. और उसके पास पैसा था ताकि वो अपना आगे का जीवन संभाल सके. But until God touched him, लेकिन खुदा ने जब तक उसे नहीं छुआ he couldn't know this God. वो ये खुदा को जान ही नहीं सका. No matter what you do, if God does not touch you, it's not possible to follow this God. चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, जब तक खुदा आपको स्पर्श नहीं करे आप खुदा के पीछे नहीं चल सकते. Open to the book of Ephesians 3:3. एफिसियों की किताब खोलते हैं 3 का 3. The Bible says that is the mystery made known to me by revelation. And if you see in 19, अभी 19 देखते and हैं. it says, and to know this love that surpasses
knowledge. What am I trying to say, guys? हम क्या I'm कहना trying चाहते to हैं? say that there is something beyond your natural. ये जो हमें दिखता है उन सारी चीजों के परे भी कुछ है। Understanding God surpasses your knowledge. खुदा को समझना हमारे ज्ञान के और विपरीत जाता है। It's a spirit thing. ये एक आत्मिक चीज है। In the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 6, it says the letter kills but the spirit gives life. दूसरे कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि वचन के द्वारा ऐसे काट देता है, लेकिन ऐसे आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है। When life comes, brothers and sisters, no one can remain the same. जब जीवन आता है तो कोई पहले जैसा नहीं रह सकता है। When life comes, light comes. जब जीवन आता है तो प्रकाश भी आता है। In John 1 verse 4, it said the life that he carried became the light of men. यूहन्ना 1:4 में ऐसा लिखा है कि जो जीवन वो लेकर चल रहा था वो लोगों के लिए ऐसे प्रकाश के जैसे हुआ। The day we receive this, that day we are light in the kingdom of darkness. जिस दिन हम ये पाते हैं तब हम इस अंधकार के राज्य में प्रकाश के समान रहेंगे। It's important to understand the contrast which I want to bring to you all now. अभी हम आपको इसका जो अंतर है ये समझाना चाहते हैं। Paul's reason for creating havoc in the churches was spiritual. पौलुस आकर कलीसियाओं में ऐसे सारे गड़बड़ी क्यों करता था? क्योंकि आत्मिक थी ये सारी चीजें। No matter how much Bible he knew, he was still in the kingdom of darkness. चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो शास्त्र के पास, वो फिर भी अंधकार के राज्य में था। Because it is a battle. Your life is a battle. Your circumstances are a battle. क्योंकि यह एक युद्ध है, आपका जीवन एक युद्ध है, आपकी परेशानियां एक युद्ध है। That's why Jesus said, go nowhere. इसलिए यीशु ने कहा कि कहीं मत जाओ Until you receive power. जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिलती है तब तक। Without the power of this kingdom, it is impossible to do the work of God. इस परमेश्वर के राज्य के सामर्थ के बिना असंभव है कि आप कुछ भी परमेश्वर का काम कर सके। And this understanding you don't receive sitting in your room. It comes when you move. ये आपको घर बैठ के ऐसे ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी। Hence जब there आप are बाहर two निकलोगे तब baptisms. समझो। The इसलिए दो one बपतिस्मा which is है। the inner filling and one is the outer pouring. एक जो होता है वो अंदर से हमारा बपतिस्मा होता है, दूसरा जो होता है वो बाहरी रूप से The हमारा inner बपतिस्मा filling होता is the है। one the day you received God and you said, I don't want this sin anymore. I want to know this Jesus. I love this. That was that inner feeling that touched your heart and you became born again. भीतर से हमारा भरा जाना या बपतिस्मा होना ये होता है कि हम सोचते हैं और ठान लेते हैं हमें ये पाप नहीं चाहिए। And in खुदा के Acts पीछे चलना chapter चाहते हैं। 2, the day of power. प्रेरित 2 में ऐसे वो दिन सामर्थ का दिन था। But many Christians are operating on the first one. लेकिन- In fact, that is also not there. Because without power, that can also not be fulfilled for a long time. क्योंकि सामर्थ के बिना तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे बहुत समय तक। Paul was governed by two different kingdoms in two different periods of his life. पौलुस के जीवन में दो अलग-अलग राज्यों का ऐसे राज्य रहता था। Same with us. हमारे We साथ were भी वैसे ही governed है। by the kingdom of darkness and now we are being governed by the kingdom of light. हमारे साथ भी ऐसा है, पहले अंधकार के राज्य के If- अधीन if थे, you अभी प्रकाश के अधीन Check है। Galatians 1:14. गलातियों 1:14 देखते हैं। It says, I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. This is Satan using your God-given gifts and talents for his purposes. ये होता है जब शैतान आपको दिए हुए गुण जो है वो अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। The devil cannot give us anything, but Shaitan- what God gives us, the devil knows how to corrupt it. शैतान हमें कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन खुदा ने जो हमें दिया है उसको कैसे भ्रष्ट करना है वो अच्छी तरीके से The जानता है। day Lucifer fell from heaven, that day he did not lose what God had built in him. Those things that God built, it became corrupted. जब लूसीफर गिरा स्वर्ग से तो जो खुदा ने उसे दिया वो उससे नहीं गवाया, लेकिन वो सारी चीजें भ्रष्ट हो गई। It became corrupted, and so you and me, with all the talents he has given us, the devil uses it for his purpose. वैसे ही हमारे साथ हुआ है, जो सारे गुण दिए गए हैं शैतान अपने कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल करता A है। beautiful woman using that beauty to do nonsense. एक सुंदर महिला वो अपनी सुंदरता को बकवास काम करने में लगाती है। A good talented sportsman using
talent for nonsense. एक जो खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी जो है वो अपने सारे काम में ऐसे Because सारी we बकवास speak से करता from है। our own life experience. हम अपने खुद के जीवन के अनुभव के द्वारा ही आपको बता That सकते how हैं corrupted our talents made us. कि हमारे गुणों ने हमें कितना भ्रष्ट बनाया, It destroyed us. हमें नाश कर दिया। We used to come on drunk at home and parents didn't have a clue what's happening. हम पूरा दारू पीकर घर आते थे, लेकिन हमारे माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या Because हो we रहा था। thought we are great sportsmen. क्योंकि हम ये सोचते थे कि हम बहुत महान खिलाड़ी हैं। Women, fame and alcohol destroyed it. महिलाओं ने, जो दारू ने और हमारी प्रसिद्धि ने हमें भ्रष्ट कर दिया था। Until the kingdom of light came, and that day our talents were changed for the glory of God. जब तक प्रकाश का राज्य हमारे में नहीं आया, तब तक ऐसे ये सारी चीजें वैसे ही चल That रही day we understood what it means to be a sports person, what it means to be in that football team. तब हम समझे कि एक खिलाड़ी होना क्या होता है, फुटबॉल टीम में होना क्या होता है। We are in this world, but we are not of this world. हम भले ही इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। This understanding is what separates us from the people of this world. ये समझने के बाद हम जो है इस संसार के लोगों से अलग हो जाते हैं। You are moving to win souls. आप ऐसे घूमते हो ताकि आप आत्माओं को जीत सके। You are not just going and playing football and coming back and going to sleep. आप ऐसे जाके फुटबॉल खेलकर वापस आकर सोते नहीं हो। You're not going to your work and getting tired and coming home and going to sleep. आप काम पर जाते हो, अपना कार्य कर कर थके हुए घर आकर नहीं सोते हो। There is a purpose for you in that location. आप जिस स्थान पर हो वहाँ पर आपके लिए एक मकसद है। But we deny this of God and the works of God are getting delayed. लेकिन हम इस मकसद को ठुकराते हैं और खुदा का कार्य जो है वो आगे समय लगता है। Indians, भारतीय lazy people, आलसी लोग हैं, lazy to the core. बहुत ही ज्यादा आलसी है भारतीय लोग। Because they just want to come to church, go back and enjoy their lives. क्योंकि वो सिर्फ कलीसिया आकर घर जाकर अपना से मौज मस्ती करना चाहते When हैं। you talk about radical Christianity, they'll be the first ones to run away. जब आप ऐसे कुछ मसीहत के लिए काम करना है, उस चीज के लिए बात करेंगे तो पहले रहेंगे। They don't want to pray. उन्हें प्रार्थना तो करना ही नहीं They है। don't want to continue to intercede. वो मध्यस्थी करना ही नहीं चाहते हैं। And you want to represent this kingdom. और आप ऐसे चाहते हो कि आप इस राज्य के लिए खड़े We रहें। are joking as Christians. फिर ये तो मजाक रह गया। We are joking and the devil laughs at you and me. ये मजाक हो गया और फिर शैतान हंस रहा है आप पर और हम पर। Weakness is in our blood. जो कमजोरी है वो हमारे लहू में है। Weakness is in our bones. हमारी हड्डियों में ये कमजोरी है। Because we fail to walk in purpose. क्योंकि मकसद के लिए हम तो कार्य कर ही नहीं रहे हैं। People were shocked कि कैसा ये Paul, who was once destroying the Christians, is now preaching. जो विश्वासी लोगों को ऐसे मार रहा था, अब वो कैसे इसी विश्वास का प्रचार कर रहा है ये पौलुस। Full contrast in his ways, black and white. उसके चाल चलन में पूरा अंतर, जैसे काला और सफेद में अंतर होता है वैसे। Kingdoms were involved. राज्य वहाँ पर थे उपस्थित। Kingdoms were involved. राज्य वहाँ पर उपस्थित थे। Satan has his kingdom in this world. शैतान का भी एक राज्य है इस संसार में। But man is doing politics over here. लेकिन मनुष्य जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है इसमें। Satan is operating in a wise way. शैतान जो है बहुत ही चालाकी से अपना कार्य कर How रहा है। do you fight that, brother? फिर आप उसके साथ कैसे युद्ध कर सकते हो? How do you walk against that, guys? उसके विरुद्ध कैसे चल सकते हो? Those who have eyes, those who have ears, they shall hear, they shall see. जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास कान है, वो सुनेंगे और This देखेंगे। kingdom gives us the power to walk above the ways of this world. ये इस राज्य के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है ताकि हम इस संसार के ऊपर चल सके। It's when we enter this kingdom, our feet will begin to move in directions outside our own houses. जब हमें इस राज्य में प्रवेश करते हैं, तब हमारे कदम जो है हमारे खुद के घरों से बाहर निकलेंगे इस राज्य के लिए। Paul's journey began the day he entered this kingdom. पौलुस की यात्रा भी ऐसे ही शुरू हुई, जैसे उसने इस राज्य में प्रवेश किया वैसे। From Damascus, Arabia, he went to Jerusalem, back to Tarsus. From there he met Barnabas and they went to conquer territories. इतने सारे राज्य में घूमा वो और फिर उसे बारनबास मिला, फिर और राज्य ऐसे वो घूमने लगे साथ में Every प्रचार true करने। kingdom person's journey begins with this God. हर एक जो राज्य का नागरिक है उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। They move out to the battlefield. वो जाकर युद्ध के क्षेत्र में चले जाते हैं। My prayer always is after here,
I'm not interested much in here as much as I want to now go out and run and preach to someone. हमारा ध्यान ज्यादा यहाँ पर नहीं रहता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर जाकर किसी और को सुसमाचार का Because for प्रचार that कर सकें। reason we have been sent. क्योंकि हमें इसी कार्य के लिए भेजा गया We है। are not understanding our position in this God. हम खुदा में हमारा स्तर समझ ही नहीं पा We रहे are not हैं। understanding who we are in this world. हम इस संसार में कौन है, हम ये भी नहीं समझ The पा रहे हैं। Bible says when Jesus went through the valley of death, light dawned over there. जब यीशु मसीह जो है वो अंधकार की तराइयों में से गए तो वहां प्रकाश आया। This kingdom provides you with light in order to shine in the life of others. इस राज्य के द्वारा आपको ऐसे प्रकाश मिलता है ताकि आप दूसरों के जीवन में ज्योति बन सके। But we are following this God so that we don't burn in hell. हम ये खुदा के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें नर्क में नहीं We चलना are है। following this God to gain some finance. हम खुदा के पीछे क्यों चल रहे हैं? हमें कुछ पैसे चाहिए We are इसीलिए। following this God to gain some healing and some blessings. हम इस खुदा के पीछे इसलिए चल रहे हैं ताकि हमें कुछ चंगाई मिल सके, This कुछ आशीष God मिल is सके। beyond these things. लेकिन हमारा खुदा है जो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा आगे है। Moses and Paul and Abraham, rich people, but they didn't give a damn about money. मूसा, पौलुस और अब्राहम जो है बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन पैसे की उनको पड़ी नहीं They थी। put their statuses under their feet. That Moses, a king's daughter adopted him, but he came out of that and he surrendered to God because they saw that there is much more in this kingdom than in the kingdom of this world. एक मूसा को राजा के बेटी ने से गोद लिया, लेकिन वो वहां से निकल के खुदा के अधीन हुआ। That is खुदा के why- राज्य में से ये देखा, अधिकार That देखा। is why you hear Paul say that to live is Christ, to die is gain. That is why you hear Paul say that if I die now, I shall be with Christ. That is why you hear Paul say that you must live for this kingdom. इसलिए आप ये देखते हो कि पौलुस ये सोचता है कि मरना ही बेहतर है खुदा के लिए जीने से अच्छा, और इसीलिए आप यहाँ पर परमेश्वर का राज्य देख सकोगे। He says that if we Christians are living this Jesus for this world, we are the most miserable. You better live and do something fruitful on a Sunday. यदि हम ऐसे ये जो मसीहा जो है वो सिर्फ ऐसे संडे के लिए छोड़ते हैं तो उससे बेहतर है कि हम जाकर कोई और अरे, कार्य करें संडे को। But Paul knew there is a life after now. लेकिन पौलुस जानता है कि यहाँ इसके बाद भी एक जीवन है। Abraham knew that there was a life after this world. अब्राहम भी ये जानता है कि ये संसार के परे भी एक जीवन है। That is why they did not care. They said, "Who this flesh can be destroyed, but the soul is what God saves." हमारा शरीर तो नाश हो सकता है, लेकिन खुदा हमारे प्राण बचाए रखता है। This gave them peace and joy. इसके द्वारा उन्हें शांति और आनंद मिलती रहा, They were men of the presence. क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में रहने वाले लोग थे। God said, "I will send angels. I will make you fruitful. I will give you what you want." But Moses said, "No, I want the presence." वो खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें स्वर्गदूत भेजूंगा, जो चीजें चाहिए वो भेज दूंगा, लेकिन अब्राहम ने कहा मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। In the presence there is healing. In the presence there is power. In the presence there is finances. What are you afraid of? आपकी उपस्थिति में हमें चंगाई, पैसे जो चाहिए वो सब मिलेगी। हम Who किसी से can भयभीत touch नहीं you in this world? हैं। तो फिर कौन तुम्हें छू सकता है इस संसार में? We are bothered about statuses, and that's why we roam with expensive things on our bodies. It's because we want to show this to others that by no means they think we are lower than them in order to win a client. हम तो स्टेटस के बारे में सोचते हैं, इसलिए महंगी महंगी चीजें पहन के घूमते हैं ताकि लोग समझे कि हाँ ये कोई ऊपर के स्तर का व्यक्ति है। Oh, but they don't know where the Spirit of God is. That client will be one because the Spirit of God has power to touch the hearts of men. लेकिन वो ये नहीं जानते खुदा की आत्मा के द्वारा से लोगों के मन स्पर्श किए जाएंगे और वो क्लाइंट हमारी ओर हो जाएगा। We speak from this experience. लेकिन हम अपने अनुभव के द्वारा बात करते हैं। That is why we are confident of this God. इसलिए हम खुदा के बारे में 100% जानते हैं। That अभी उठा के लेके गया, we are with Him. हम उसी के साथ रहेंगे। Now if death strikes us, we are with Him. यदि अभी भी हमारी मृत्यु हो गई तो हम खुदा के And साथ that is रहेंगे। why we will live more और इसीलिए हम और ज्यादा जिएंगे to proclaim this to the nations, ताकि हम राष्ट्रों को इस चीज का प्रचार कर सके, to tell them that there is life beyond this world, ये कहने के लिए कि इस संसार के परे भी एक जीवन है, to tell them there is a God who died and rose back to life and He has the keys of death and hell. You are not afraid of that? Jesus has the keys. ये बताने के लिए कि एक परमेश्वर है जो जीवित हुआ, मर गया, जीवित हुआ और उसके पास जो है अधूलों की चाबियां हैं और आप मृत्यु से डरते हो। You need this, bro.
तुम्हें इसकी जरूरत है, You need this, sister, तुम्हें इसकी जरूरत है बहन, because you will die. क्योंकि तुम जरूर मरने वाले With हो। all the money you have, you will still die. चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, तुम जरूर मरने वाले With हो। all the money my brother has, he will die. भले मेरे भाई के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो And मरेगा। then he will know that there is a God. फिर वो जानेगा कि एक खुदा है। Philip moved, Paul moved, Andrew moved the day he came into this kingdom. फिलिपुस, पौलुस, अंद्रयास जो है वो सब हिल गए जब They उस went राज्य में and प्रवेश said, किया। look, we have found the Messiah. तो उन्होंने कहा देखो हमने मसीहा को पा लिया है। And you see our perfect example, Jesus. और When हमारे we उदाहरण read को the देखो। Gospels, we read Jesus. जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं। A perfect example. सबसे उत्तम जो उदाहरण है यीशु, Showing us how he came and he was a man of movement. ये दिखाने के लिए कि वो कैसे आया, वो अपना कार्य करते रहा। In Mark, I'm going to read very fast. Mark 1:38. Jesus walks through Galilee. Mark 2 verse 1. Jesus enters Capernaum. Mark 2:13. Jesus goes beside the lake. Mark 6 to 7. He goes from village to village and sends his disciples also 2 by 2 for evangelism. Mark 6:56. Whenever he went, wherever he traveled, he went there for evangelism. Mark 7:24. Jesus left one place and went to the place of Tyre. Mark 7:31. He left here and went to Sidon, down to the Sea of Galilee, into Decapolis. Mark 8:27. He and his disciples went around Caesarea Philippi. The reason I have said this is for us to understand his movement. ये सारे वचन हमने पढ़े इसलिए अब ये समझे कि यीशु कैसे अपना कार्य करते करते That आगे to बढ़ता on गया। his feet. अपने पैरों पर चलते हुए We are lazy. What Christianity are we doing? हम मसीह में आकर क्या कर रहे हैं? We don't know God. हम खुदा को ही नहीं जानते। We don't know God because the Bible that I read, every man of God walked in power. क्योंकि जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, हर एक परमेश्वर का जन जो है वो सामर्थ के साथ आगे बढ़ता They था। went to spread the good news out of love. वो प्यार में सुसमाचार प्रचार करने निकले। Oh, they cried for souls in the night time. वो रात में आत्माओं के लिए रोते थे। But we cannot leave our bed लेकिन हम तो अपने खाट से नहीं उठ रहे because हैं, we don't know what prayer is. क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि प्रार्थना क्या है। When you begin to pray, from you to heaven, there is a channel that is produced. जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप में और स्वर्ग के बीच में ऐसे कुछ बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, And in this channel there is transaction. और कुछ लेन-देन होता है इसके बीच। In this transaction something goes up and something comes down. इस लेन-देन में कुछ तो ऊपर जाता है और ऊपर से कुछ नीचे That भी is why आता we है। heard Daniel say, as he prayed, angels were released. इसलिए जब ऐसे लिखा गया, जब दानियल प्रार्थना करता था, स्वर्गदूतों को ऐसे छोड़ It दिया takes गया। prayer to bring the dimension of heaven to this earth. प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि स्वर्ग की चीजों को हम पृथ्वी पर लेकर आ Mighty सकें। angels will be released. महान स्वर्गदूत को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। God's presence will be released. खुदा की उपस्थिति को छोड़ दिया जाएगा आपके The लिए। kingdom power will be released. राज्य का जो सामर्थ है वो से छोड़ दिया जाएगा आपके लिए। When heaven comes down, the darkness in your territory will begin to go low. जब स्वर्ग से प्रकाश नीचे आएगा, तब आपके जो क्षेत्र में जो अंधकार है वो निकल कर You जाएगा। feel sad when you see the news that this is happening, that is happening, and you post it because only we want to post and be emotionally touched. But if you are truly sad, you will stay up on the night and pray so that that kingdom of God comes to that territory and things around you begin to change. जब हम न्यूज़ में कुछ देखते हैं, हम बहुत उदास और मायूस हो जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यदि हम सच्चे खुदा के जन रहते तो प्रार्थना करते ताकि उस राज्य में खुदा का राज्य आए। If any new law wants to be made, it is your prayer that can stop it. यदि कोई नया कानून ऐसे आ रहा है तो आपकी प्रार्थना के द्वारा उसे रोक दिया जा If सकता है। disaster wants to come from the realm of darkness, because you stay every day on the altar of prayer, it will not be able to touch that territory. यदि अंधकार की शक्तियों के द्वारा आपकी ओर कुछ आ रहा है, लेकिन आप ऐसे प्रार्थना में रहते हैं, Oh, तो आपकी we have विरुद्ध नहीं आ seen सकती है वो it. चीज। हमने ये सारी चीजें देखी है। Understand dreams sometimes. Don't look over it every time. अपने सपनों को सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। Understand this. You get understanding. आपको ऐसे वहां से जानकारी मिलती है। Paul's movement on this earth, his first journey for evangelism, पौलुस जो है वो आगे कैसे बढ़ते गया? Sidon, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe,
and returning back to Antioch. ये सारे राष्ट्र में प्रचार कर कर वो वापस एंटियोक गया। Quickly open to the book of Acts. We'll see this quick. प्रेरित के काम खोलते हैं। So he started in Acts 13 verse 13. प्रेरित 13 का 13। It says, from Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them and returned to Jerusalem. From Perga they went on to Syrian Antioch. Okay? Then turn to Acts 14. It says, प्रेरित 14 में जाते हैं। from there Iconium. It says, 14 का 1। at Iconium, Paul and Barnabas were, as usual, they entered into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews believed. From there, they went to Lystra and Derbe. In Lystra, there sat a man who was lame. He had been there from his birth and never walked. He listened to Paul and he saw he was speaking. He went on to do this. Then from that he went to Derbe. फिर वहाँ से he went in 1421. They preached the gospel in that city and one large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. What am I trying to say? हम क्या कहना चाहते हैं? I'm trying to say that as he traveled, after that he came back strengthening them, because after you preach the gospel to someone, Satan also preaches. After you do evangelism, Satan will also do evangelism. जैसे वो प्रचार करते करते अपना यात्रा करते आगे निकल गया, वैसे ही वो वापस आए, क्योंकि जैसे प्रचार किया जाता है, शैतान भी अपना प्रचार आकर करता है वहाँ पर। Every time you preach, Satan will come. From there, in the next journey of his, Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, return to Jerusalem and Antioch. ये सारे राष्ट्र में जाकर वो वापस एंटियोक की ओर आया। In his third journey, Ephesus, Greece, Jerusalem. This was his movement. ऐसे पौलुस यात्रा करते रहा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। This Christianity, brothers and sisters, is not English language. ये जो मसीहत है, ये इंग्लिश में बात करने की बात नहीं है। You don't say you love God and speak English. अब ये ऐसे नहीं होता है कि आप कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं और इंग्लिश में बात करने चालू करें। Your soul winning is enough words to say you love God. आप आत्माओं को जीत रहे हैं, यही काफी है कहने के लिए कि आप खुदा से प्यार करते हो। Your life of sacrifice is enough to say that you love God. आप अपने जीवन में बलिदान करते हैं, ये काफी होता है ये दिखाने के लिए आप Your परमेश्वर से way प्यार करते of हो। giving is enough to say that you have the heart of God. आप जिस तरीके से लोगों को देते हैं, उसके द्वारा समझ सकता है कि ऐसे खुदा का हृदय आप में है। Your forgiving others who hurt you is enough to say that your heart is no more that old heart. जिसने आपको ठेस पहुंचाए उसको माफ करना भी ऐसे ही होता है, दिखाने के लिए कि आपका पुराना हृदय नहीं है। Remember, Paul was a man eloquent in scripture. पौलुस जो है वो शास्त्र में बहुत ज्ञानी था, But with all the scripture, लेकिन he शास्त्र was के बावजूद empty from within. अंदर से वो खाली था। This journey comes with revelation of what he wants us to do for him. इसके यात्रा के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। What God wants us to do. Evangelism is one of those. खुदा क्या चाहते हैं कि हम जाकर प्रचार करें। Praying for souls every day is one of those. रोज आत्माओं के लिए प्रार्थना करना दूसरी बात है। Next time, अगली बार I want us to know that this that we come and do is a burden from God. ये जो हम यहाँ पर आकर करते हैं, खुदा के द्वारा दिया गया एक बोझ है। The kingdom of darkness is advancing. अंधकार का राज्य जो है वो और आगे आगे बढ़ते जा रहा है। God is putting his trust in us खुदा अपना भरोसा जो है हम में रख रहा है to do his work. ताकि हम खुदा का कार्य कर सके, Kingdom work. राज्य का कार्य। Speak to people about it. लोगों के साथ इसके बारे He में बात likes करो। it. And that's why I want to speak also about the benefits of evangelism. हम आपको अगली बार ये भी समझाएंगे कि इससे हमें क्या लाभ मिलता है जैसे हम प्रचार करें। How when you tell one soul about Jesus, your name is spoken of in heaven.
जैसे आप एक व्यक्ति को कहेंगे यीशु के बारे में, आपका नाम का जिक्र हो जाएगा स्वर्ग में। How there is power in evangelism. कैसे सामर्थ है आप कैसे प्रचार करने में। The kingdom of light must begin to reign. जो प्रकाश का राज्य है वो आगे बढ़ना चाहिए। After you finish praying in the night, in the morning you go out and speak. जैसे रात को आपकी प्रार्थना खत्म हुई, सुबह उठकर आपने बाहर जाकर प्रचार करना है। That's how you begin to colonize the territory around. ऐसे आप खुदा का राज्य ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। That's how you become the boss of that territory in the spirit ground. आत्मिक तौर पर आप उस राज्य में से राज्य कर पाओगे। That's when the work of God can happen with you. फिर खुदा का कार्य हो पाएगा आपके Through द्वारा, you. आपके द्वारा। This is the life we want. हमें यही जीवन चाहिए In this life comes the presence of God. और इसी जीवन में खुदा की उपस्थिति रहती है। In this life comes peace and joy and happiness and love in the kingdom by the Spirit of God. इसी जीवन में हमें आनंद, शांति, प्रेम सब चीजें मिलती है खुदा के राज्य के द्वारा। In this kingdom we will be victorious. इसी राज्य में हम ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। You will not stumble anyhow. आप ऐसे गिरोगे नहीं। This is the God whom we serve. हम इसी खुदा के पीछे चलते हैं, सेवा करते Religion हैं। does not offer us these things. धर्म के द्वारा हमें ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। The people of religion are dead, जो धर्म में अटके हुए लोग हैं वो मरे हुए लोग हैं। but the Spirit shall give us life and life in abundance. You're sitting in your room and you don't know why you're so happy. आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन। हम कमरे में बैठे खुश क्यों है हमें नहीं पता है। You wake up in the morning and you're rejoicing in the Lord. आप सुबह उठते हैं, आप खुदा में खुश रहते हैं। You are able to love and you don't know why you love. आप प्यार कर सकते हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो आप प्यार कैसे कर पा रहे This हो। is the life we strive for every day. ये जीवन हम चाहते हैं, इसीलिए हम संघर्ष करते हैं रोज। Through prayer, through the word, through fasting, through worship, we strive for this life. प्रार्थना, उपवास, ये वचन पढ़ना, इन सारी चीजों के द्वारा हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। Father, in the name of Jesus, we give you praise, all of us together. For you are God Almighty. You are the one who was, who is, and who will be forever. Lord, in the name of Jesus, you know we are weak people without you. You know our boldness, it comes from you. You know the strength that we have comes from you. Oh Lord, it's your Spirit that gives us life. This world has no life in Him, Lord. This world does not have anything good for us. Lord, this world destroys us. This world brings darkness into our lives and our families. This world destroys our peace. But Lord, you are the God who has called us out like you called Paul out in those days. And when he preached, Lord, he spoke about you. Oh, they said that if this thing is of man, it will die. But Lord, that thing that you started was never of man. And that is why, till today, and even in the years to come, you have your men in every generation that will stand and preach how Paul preached. Oh Lord, we believe in you. We trust this because we see how can this happen in two people. Oh, that means this is the reality. And today I come before you, Lord, for our people. And Lord, you baptize them with fresh fire. The Bible said, and ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Lord, thy kingdom is not in words, but it's in power. Today I pray, Father, in the name of Jesus, that as the kingdom is present with us, let thy power come upon your people. Let there be a baptism of power, Lord, so that when they leave from this place, they shall never remain the same. So when they leave from this place, Lord, the hearts of men will be turned and will be changed in the name of Jesus. Lord, have mercy on us. We give you praise
We thank you for this time. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Take all of the glory and take all of the honor. In Jesus' precious name we pray. Amen.